Morning students, how are you beta? I hope you all are fine. Beta, today we are going to discuss the last topic of your chapter 8th, that is movement in animals. अब तक हमने पढ़ा अपनी बॉडी के बारे में कि हमारी बॉडी में मूवमेंट कैसी होती हैं, बोन्स का क्या रोल है, मसल्स का क्या रोल है. अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स में मूवमेंट कैसे होती है. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ मूवमेंट या हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स मूव, कि डिफरेंट जो अलग अलग टाइप के एनिमल्स आप अपने चारों तरफ देखते हैं एनवायरनमेंट में, वो कैसे मूवमेंट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अर्थवर्म के बारे में, स्नेल के बारे में, कॉकरोच, फिश, स्नेक, बर्ड. ये सभी इन एनिमल्स में क्या है, ऑफ दीज एनिमल्स अर्थवर्म, स्नेल एंड कॉकरोच हैव नो बोन्स. जो आपके ये एनिमल्स होते हैं इनमें क्या है, बोन्स प्रेजेंट नहीं होती है. लेकिन आपकी बर्ड और फिश एंड स्नेक, इनमें क्या है, बोन्स प्रेजेंट आपकी होती हैं. नेक्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं अर्थवर्म से. अर्थवर्म जनरली क्या है, आपको कब दिखाई देते हैं, जब बारिश का मौसम आता है. बारिश के मौसम में आपको अर्थवर्म, केचुए जिसको कहते हैं आप, वो आपको दिखाई देते हैं. और ये जनरली कहाँ है, सॉइल में, मिट्टी में पाए जाते हैं. जहाँ मिट्टी क्या है, मॉइस्ट होती है, मतलब जहाँ पे पानी प्रेजेंट होता है, ये मोस्ट ऑफ वहीं पाए जाते हैं. द बॉडी ऑफ अर्थवर्म हैज़ अ नंबर ऑफ रिंग्स फ्रॉम माउथ टिल द एंड. माउथ से लेकर और उसकी बॉडी के एंड तक क्या है, आपको स्मॉल स्मॉल रिंग्स प्रेजेंट इसमें नज़र आएंगे. इसमें कोई स्केलेटन मीन्स यहाँ पे कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होता है. और इसकी बॉडी किससे मिलकर बनी है, मसल से मिलकर बनी है. मूवमेंट इन अर्थवर्म इज बाय द मूवमेंट ऑफ मसल्स. अभी क्या है, बोन्स तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो मूवमेंट किसकी हेल्प से करेगा, अर्थवर्म आपका मसल्स की हेल्प से करेगा. मूवमेंट इन अर्थवर्म अब देखते कैसे होता है. अर्थवर्म हैज टू सेट्स ऑफ मसल्स. दो सेट होते हैं, एक होता है आपका सर्कुलर मसल्स और दूसरा होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स एक्सटेंड्स. जब आपका सर्कुलर मसल्स जो प्रेजेंट है यहाँ पे, जब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ जाना, जब वो सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करता है वो उसको, तो उसकी बॉडी क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी, लंबी हो जाएगी. लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में, जो ये आपको दिख रही हैं, इसमें क्या होगा, उसकी बॉडी शॉर्टन हो जाएगी. ड्यूरिंग द मूवमेंट, मूवमेंट के दौरान क्या होगा, एंड अर्थवर्म कॉन्ट्रैक्ट्स. और जब मूवमेंट स्टार्ट होगी, अर्थवर्म कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा और रिलैक्स भी होगा. तो दोनों तरह की मूवमेंट हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन भी कर रहा है और रिलैक्सेशन भी कर रहा है. इसी वजह से उसकी बॉडी मूव कर पाती है वेव लाइक फॉर्म में, लहरों की तरह, जैसे वेव आपकी मूव करती है. इट फर्स्ट एक्सटेंड्स इट्स फ्रंट पार्ट एंड कीप इट्स टेल एंड फिक्स्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना फ्रंट पार्ट को एक्सटेंड करता है और उसके बाद क्या है, फ्रंट को एक्सटेंड कर लेगा तो उसकी टेल है, जो उसकी पूंछ है, एंड पॉइंट है, उसको वो फिक्स रखेगा. देन इट फिक्सेस इट्स फ्रंट पार्ट. उसके बाद क्या करेगा, वो फ्रंट पार्ट को फिक्स कर लेगा और जो टेल है उसको रिलीज कर लेगा. मीन्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन टाइम टू टाइम वो करता रहेगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में रिपीटेड वेव्स प्रोड्यूस होंगी. क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की. और इसी वजह से आपका अर्थवर्म मूव कर पाता है. अर्थवर्म बॉडी क्या है, हैव सिक्रीट्स अ स्लिमी सब्सटेंस ऑफ म्यूकस. क्या है, अर्थवर्म की बॉडी टाइम टू टाइम ये सब्सटेंस रिलीज करती रहती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी को क्या है, रिड्यूस करने में, किसको रिड्यूस करने में, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है. ये क्या है, स्लिमी सब्सटेंस, चिपचिपा सब्सटेंस, ये क्या है, रिलीज करता रहता है, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन हो रहा है उसकी बॉडी में और ग्राउंड में, उसको कम करने में, घर्षण जो होता है, जब बॉडी रब हो रही है वहाँ पे, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, उसको क्या है, वो कम करने में हेल्प करता है ये आपका म्यूकस. टू फिक्स द बॉडी पार्ट्स टू द ग्राउंड. और उसके जो बॉडी पार्ट्स है ग्राउंड तक फिक्स करने के लिए अर्थवर्म के पास क्या है, लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिस्टल्स. ब्रिस्टल्स मीन्स हेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, तो बेटा क्या होते हैं, आपके अर्थवर्म की बॉडी पे स्मॉल हेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो ग्रिप बना पाता है ग्राउंड पे और वो मूव कर पाता है प्रॉपरली. देन अब हम पढ़ेंगे स्नेल के बारे में. स्नेल क्या होता है, एक स्मॉल सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होता है, जिसके क्या है, उसके आउटर स्नेल क्या है, आपने देखा होगा जिसको आप शंख भी कह देते हैं, वो क्या है,
मेनली क्या है, कीड़ा ही होता है, जिस पर क्या है उसकी आउटर बॉडी पर वो क्या है एक्सोस्केलेटन उसका प्रेजेंट होता है। मींस जो भी उसकी बोन्स वगैरह जो प्रेजेंट होती हैं वो उसकी बॉडी के आउटर पार्ट पे प्रेजेंट होती है, जो उसको क्या है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और मेनली क्या है ये स्नेल आपको कब नजर आते हैं, रेनी सीजन में आपको देखने को मिलते हैं। स्नेल में क्या है, इन द मूवमेंट ऑफ स्नेल दिस शेल डजंट हेल्प, जो उसका शेल प्रेजेंट है, जो उसकी बॉडी के बाहर वो एक्सोस्केलेटन उसका प्रेजेंट है, वो उसको मूवमेंट में हेल्प तो नहीं करता है लेकिन उसकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। रादर अ स्नेल ड्रैग्स स्नेल अलोंग विद इट्स बॉडी, और अपनी बॉडी के साथ वो उसको मूव करता रहता है क्योंकि उसकी बॉडी की वो अपर पार्ट में वो प्रेजेंट होगा। देन कम्स स्नेल के पास क्या होते हैं, जो आप ये देखो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये इसकी अपर पार्ट पे ये इसका शेल प्रेजेंट है। और स्नेल क्या है, उस पे दो, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये टू पार्ट है, इसको एंटीना बोलते हैं। और इसके जो फॉरवर्ड फ्रंट पे जो पार्ट है इसको क्या है हेड कहा जाएगा। और ये क्या कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये दो एंटीना और एक वाइड फुट होता है इसका, ये जो ये पार्ट है इसको फुट कहते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। स्नेल रिमेन्स कोल्ड अप इन इट्स प्रोटेक्टिव शेल, और वो मेनली क्या है अपने शेल में ही लाई करता है, उसी में वो रहता है जो उसकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और उसके फ्रंट में क्या है स्ट्रॉन्ग मसल्स प्रेजेंट होती हैं जब ये आपका कवर अप होगा। मूवमेंट ऑफ स्नेल, अब स्नेल में मूवमेंट कैसे होता है, व्हेन अ स्नेल मूव्स इट टेक आउट इट हेड फ्रॉम द शेल, वो उसके हेड को बाहर निकाल लेता है। एंड मूव्स विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर वाइड फुट, और फुट की हेल्प से वो मस्कुलर वाइड फुट, मतलब जो ये फुट आपका किससे बना है, मसल से मिलकर बना है। तो यहाँ पे आपकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती रहती है, जिसकी वजह से क्या है वो मूव कर पाते हैं। और इसी तरीके से क्या, जैसे हमने अर्थवॉर्म का केस पढ़ा था ना, वैसे ही सेम इसी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है और आपका जो क्या है स्नेल मूवमेंट कर पाता है। देन कम्स कॉकरोच। अब कॉकरोच आप सभी ने देख रखा है, ये इसके विंग्स होते हैं, ये इसके लेग्स होते हैं। और क्या है, जो कॉकरोच है वो मूव कर सकते हैं, कैसे वॉक करते हैं, चलते हैं, क्लाइम एंड फ्लाई, वो उड़ भी सकते हैं। इट हैज़ एन एक्सोस्केलेटन कवरिंग द बॉडी, और इसकी बॉडी पर भी क्या है जो स्केलेटन सिस्टम है वो आउटर मतलब बाहर प्रेजेंट होता है उसकी बॉडी से। इसके पास क्या है, इट हैज़ 3 पेयर्स ऑफ लेग, 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं। एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स, विंग्स होते हैं पंख होते हैं, दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट। इट वॉक्स विद द हेल्प ऑफ इट्स लेग, मूव कैसे कर पाता है, वॉक कैसे कर पाता है, लेग्स की हेल्प से। और फ्लाई किसकी हेल्प से कर पाएगा वो, विंग्स की हेल्प से। इट्स लेग हैज़ डिस्टिंक्ट लेग मसल्स दैट हेल्प इट इन द वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग, और उसके पास क्या है लेग्स पर भी क्या है मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से कि वो वॉक और क्लाइंब कर पाता है। जो उसकी विंग्स होते हैं वो किससे अटैच्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल से अटैच होंगे, जो कहाँ पे प्रेजेंट है उसकी सेंटर और बॉडी पर, वहाँ पे वो प्रेजेंट है। दीज मसल्स हेल्प द मूवमेंट ऑफ विंग्स एज इट फ्लाई, और क्या है ये मसल्स किस में हेल्प करते हैं, उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं जब वो फ्लाई करने की कोशिश करेगा। देन द केस कम ऑफ फिश। फिश कैसे करते हैं, अब देखिए फिश की क्या है बेटा, एक स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन मीन्स कि उसका जो बैक पार्ट होगा वो तो थोड़ा ब्रॉडर होगा, जो उसका फ्रंट होगा ऐसे होगा, तो इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइंड। ये इसकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होगी, जिसकी वजह से वो रिडक्शन होता है उसके फ्रिक्शन में, जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है ना जब उसकी बॉडी किसी पानी में मूव कर रही है, जैसे वो तो फ्रिक्शन वहाँ पे प्रोड्यूस होगा तो उसको कम करने में हेल्प करेगा और ये स्विम कर पाती हैं। और आपकी फिश का जो स्केलेटन है वो क्या है, उसकी इनर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको इस वजह से इसको क्या कहेंगे, एंडोस्केलेटन हम कहते हैं। जो बॉडी के बाहर हो तो एक्सोस्केलेटन, अब जो बॉडी के अंदर होगा तो इन से आप याद कर लेना, मतलब एंडोस्केलेटन मतलब बॉडी के अंदर। टू दिस स्केलेटन आर अटैच्ड वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो इस स्केलेटन से क्या है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल अटैच होती हैं, जो क्या है फिश को स्विम करने में हेल्प करेंगी वाटर में। मूवमेंट ऑफ फिश इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ इट्स मसल्स अटैच टू द बैकबोन एंड एक्शन ऑफ इट्स फिन, उसकी मसल्स की वजह से और उसकी फिन, फिन मीन्स ये जो यहाँ पे आपकी टेल प्रेजेंट है इसकी वजह से क्या है आपका टेल के, और ये फिन्स आपके ये इसकी वजह से क्या है मूवमेंट आपकी फिश कर पाती है। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ फिश क्या होगा, जब फिश आपकी मूव करती है तो उसकी जो टेल है, जो उसकी पूंछ है, वो साइड बाय साइड मूव करती रहेगी और उसकी जो फ्रंट बॉडी है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। तो आपकी अगर टेल एक डायरेक्शन में जा रही है तो उसका बॉडी का फ्रंट पार्ट दूसरे डायरेक्शन में जाएगा और इसकी वजह से क्या है वो मूव कर पाती है जिग जैग
मोशन में, वेव प्रोड्यूस करते हुए ऐसे वो मूव कर पाती है। ठीक है। फिश हैव अ नंबर ऑफ फिन्स दैट हेल्प टू बैलेंस इट्स बॉडी इन वाटर, और फिन्स प्रेजेंट होते हैं उसकी बॉडी पर, ठीक है, जिसकी वजह से वो बॉडी क्या है, पानी में अपना बैलेंस बना पाती है। एंड टेल फिन टू चेंज द डायरेक्शन, और जो टेल पे ये फिन्स प्रेजेंट हैं इसकी वजह से क्या है, वो अपनी बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर पाती है पानी के अंदर। देन कम्स स्नेक। अभी स्नेक आप सभी ने देखा होगा, डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा किसी ने, नॉर्मल कभी कभी यहाँ पे हम देख भी पाते हैं स्नेक को। तो स्नेक क्या है बेटा, स्नेक की बैकबोन होती है। जैसे हमारी बॉडी में बैकबोन प्रेजेंट है, ऐसे स्नेक के पास होती है। जैसे बर्ड्स, फिश, ह्यूमंस के पास है ना बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, ऐसे ही क्या है स्नेक के पास होती है। स्नेक हैव लॉन्ग बैकबोन, जिसमें कम से कम 200 से लेकर 400 तक वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं। इसमें रिब्स भी प्रेजेंट होंगे, और ये सभी जो इंटरलिंक किससे होंगे, ये वर्टिब्रा एंड स्ट्रॉन्ग मसल अटैच टू द बैकबोन। जितने भी ये वर्टिब्रा प्रेजेंट है, पेयर ऑफ वर्टिब्रा प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग मसल्स प्रेजेंट हैं, वो क्या है, क्या प्रोवाइड करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, लचीलापन प्रोवाइड करेंगे। और स्लिथरिंग मूवमेंट होती है, जो रेंग कर चलना, जब कोई रेंग कर चलता है तो उसको स्लिथरिंग मूवमेंट कहते हैं। तो सांप आपने देखा होगा स्ट्रेट नहीं जाता, वो ऐसे रेंग कर चलता है जमीन पर। मूवमेंट ऑफ स्नेक, स्नेक मूव्स इन डिफरेंट वेज, बट स्लिथरिंग इज द मोस्ट कॉमन एंड फैसिनेटिंग मूवमेंट टू सी। क्या है, स्नेक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चल सकते हैं, लेकिन क्या है, स्लिथरिंग एक मोस्ट कॉमन है, मतलब रेंग के चलते हैं आपके स्नेक। स्नेक मूव्स बाय टर्निंग इट्स हेड डायगनली लेफ्ट एंड राइट, एंड इट बॉडी कर्व्स इनटू द नंबर ऑफ लूप्स। क्या है, वो आपका ऐसे रेंग कर चलेगा, डिफरेंट डिफरेंट जिगजैग मोशन वो प्रोड्यूस करता चलेगा। In this S-shaped curves, each loop pushes the body forward by pressing against the ground। और जो ये लूप्स करता है ना प्रोड्यूस, तो एक लूप, फिर सेकेंड लूप, फिर थर्ड लूप, फोर्थ लूप, ऐसे क्या है, जो लूप्स यहाँ पे जो बन रहे हैं ये क्या है, उसकी बॉडी को फॉरवर्ड जाने में क्या है, हेल्प करेंगे। इट्स बॉडी शोज मैनी कर्व्स वाइल मूविंग फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ हेड, और उसकी बॉडी क्या है, बहुत सारी कर्व्स प्रोड्यूस करती चलती है जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका मूव करेगी। देन बेटा लास्ट कम बर्ड पार्ट। अभी बर्ड कैसे मूव कर रहे हैं, फ्लाई, आपके जो बर्ड है, आपने बर्ड्स को देखा होगा, वो चल भी पाते हैं ग्राउंड पे, वो फुदक भी पाते हैं, हॉप भी कर पाते हैं, ठीक है, फुदक कर चलना। एंड देन कम्स कि वो फ्लाई भी कर पाते हैं। तीनों तरीके से क्या है, वो मूवमेंट शो करते हैं। मूवमेंट्स ऑफ बर्ड। अब बर्ड्स के पास क्या है, विंग्स होते हैं। विंग्स मतलब पंख होते हैं, जिसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं। हिंड लिम्स होते हैं, लेग्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो चल पाते हैं। अभी क्या है, ये मॉडिफाई कर दिया गया है उसकी फ्लाइंग को, कैसे कैसे वो फ्लाई कर पाता है। फर्स्ट दे हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी विच मेक्स देयर बॉडी लाइट। फेदर्स पंख होते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ही लाइट रहती है। जो उस देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो उसकी फोर लिम्स हैं, मतलब पैर हैं, उसको क्या है, वो एक तरीके से वो विंग्स का रूप ले लिया उन्होंने, ठीक है। एंड दे हैव होलो बोन्स। उनकी बोन्स क्या है, होलो होती हैं, मीन्स ऐसे, मतलब ये जो सेंटर पार्ट है ना इसका, ये तो उसकी बाउंड्री होगी, जो ये पार्ट है इसका, ये क्या है, होल होगा। इसमें क्या है, एयर कैविटी से क्या है, यहाँ पे ठोस नहीं कह सकते इसको। एक चीज होती है, कोई ठोस चीज होती है, रिजिड होती है, एक होती है होलो होती है, मतलब खोखली होती है। तो क्या है, वो उसकी इसी वजह उसकी बॉडी बहुत लाइट होती है बर्ड्स की, और वो उड़ पाते हैं। देयर विंग्स आर अटैच टू द स्ट्रॉन्ग बोन इन द सेंटर। और उसकी विंग्स किससे अटैच हैं, स्ट्रॉन्ग बोन से अटैच है उसके सेंटर में। दिस बोन कैन होल्ड द स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। और जब ये आपका उसके विंग जो है स्ट्रॉन्ग बोन से अटैच हैं, तो वो क्या है, फ्लाई मतलब उड़ पाते हैं अप एंड डाउन। उसके जो विंग्स हैं, उसकी जो मसल्स हैं, वो क्या है, अप एंड डाउन हो पाती हैं। देयर हिंड लिम्स और लेग्स आर मॉडिफाइड टू होप एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। और जो उसके लेग्स हैं वो क्या है, मॉडिफाई किए गए हैं, मतलब इस तरीके से उसने क्या है, अपनी बॉडी को ढाल लिया है बर्ड्स ने एनवायरनमेंट में, कि वो कूद मतलब फुदक कर मूव भी कर पाते हैं, नॉर्मली भी चल पाते हैं, वो ट्रीज पर भी रह पाते हैं प्रॉपरली, ठीक है। द बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वैन्स हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। और वेब्ड फीट्स होते हैं, मतलब बहुत चपटे हुए फैले हुए पैर होते हैं डक्स के। आपने स्वैन को देखा होगा, उनके पैर नॉर्मल नहीं होते, जैसे नॉर्मल चिड़िया आप देखते हैं उसके जैसे नहीं होते, स्पैरो की तरह नहीं होते। उनके पैर क्या है, बहुत ही ऐसे फैले हुए होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो पानी में
स्विम कर पाते हैं। तो इस चैप्टर में बेटा आपने पढ़ा कि ह्यूमन बॉडी के बोन्स के बारे में, कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, मसल्स का क्या रोल है, बैकबोन का क्या रोल है, किस तरीके के जॉइंट्स प्रेजेंट हैं, जितने एनिमल्स आपने पढ़ा इनके बारे में, ये कैसे कैसे मूव कर पाते हैं। तो बेटा इस चैप्टर में हमने सभी बहुत सारे एनिमल्स के बारे में, अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा। सो बेटा दैट्स अ रैप फॉर टुडे। थैंक यू।